अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, चेयरमैन नैब का कहना है कि हवाओं का रुख जो है बदलने लगा है क्योंकि जो BRT है जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था उस पर रेफरेंस तैयार है और कुछ अर्सा जो कबल है उन्होंने ये भी कहा था कि अब अकाउंटेबिलिटी जो है उन लोगों की भी होगी जो सिर्फ और सिर्फ कुछ माह से इस हुकूमत में या लगभग 1 साल से इस हुकूमत में है। साथ ही साथ उनका ये जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर था कि अब जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होने जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के खिलाफ होगा या उनके हवाले से जो BRT या कोई किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर बातचीत होगी और उस पर जो है ओवरऑल प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी का होगा। एक और नई डेवलपमेंट आई है जो कि मरीम नवाज साहिबा का नाम ECL से निकालने का कहा गया है 7 रोज़ में मैक्सिमम। अब बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रेज हो रहे हैं हमारी ओवरऑल जुडिशल सिस्टम के ऊपर, हमारे हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि कैसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जो है एक कन्विक्टेड मुजरिम जो है जिसके ऊपर कन्विक्शन साबित हो चुकी है, जो अपनी सज़ा काट रहा है, अगर वो इन्फ्लुएंशियल है या पैसे वाला है, वो कैसे बाहर चला जाता है सज़ा के लिए, ना सिर्फ खुद सज़ा याफ्ता होने के बावजूद खुद बाहर जा सकता है इलाज के लिए, बल्कि अपनी सज़ा याफ्ता बेटी को भी बुलवा सकता है अपने पास बाहर। तो एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तमाम तर सिचुएशन है जहाँ पर इन्फ्लुएंशियल और जो पावरफुल है वो कुछ भी कर सकता है। क्या हमारा आइन इसकी इजाज़त देता है? कोई एक्ट या कोई ऑर्डिनेंस हमारे पास मौजूद है जो इसकी क्लैरिटी देता है, इसकी वजाहत करता है कि तमाम तर सिचुएशन एज पर दी लॉ है या लीगल है ये? तो इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और इसके ऊपर ओवरऑल डिबेट भी हो रही है। इमरान खान साहब हमेशा से जो है बदउनवानी की बात करते हैं, कहते हैं करप्शन जो है वो ओवरऑल सोसाइटी को वीक करता है, इसीलिए वो बार बार इसकी बात करते हैं। जब तक करप्शन फ्री पाकिस्तान नहीं होगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, ये उनका कहना है। हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होता पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। साथ ही साथ ओवरऑल जो नून लीग की सिचुएशन उसके ऊपर भी बात करेंगे प्रोग्राम में, और पाकिस्तान में जो ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो उसके क्या तमाम तर मामलात हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद अवान साहब, तजियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मुसरत न्याजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमें गेस्ट प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सर, आगाज़ करूँगी आपसे और जानना चाहूँगी, जिस तरह चेयरमैन आप कह रहे हैं कि हवाओं का रुख जो है बदलने लगा है और BRT जिसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था इस पर भी रेफरेंस आयद हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, इसमें तो 2 बातें समझ में आती हैं। इसका मतलब मौलाना साहब का जो धरने के लिए निकले थे या वो जो तहरीक चला के या जो कारवान लेके निकले थे, वो मकसद तो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात को साबित कर रहा है कि उन्होंने कहा था मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, कोई प्लान ले के आया हूँ। देखिए, नवाज़ शरीफ पहला उनका कामयाब चले गए धरने के बाद, दूसरा उनका डील हो चुकी है, पहले भी कहा है कि डील अंदर के खाने पहले से हो चुकी है। दूसरा प्लान भी जब से मौलाना का धरना ख़त्म हुआ है, आप देखें मौलाना ने बड़े सीना चौड़ा करके कहा था टीवी पे, मीडिया पे आके, और अब तक कह रहे हैं कि ये हुकूमत जाने वाली है। प्लान B और C उनके कामयाब होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नैब की जो कार्रवाइयाँ अब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या BRT या रेफरेंस जो दाखिल करने जा रहे हैं, तो वो मौलाना साहब की बातें मुझे तो सच्ची होती हुई दिखाई दे रही हैं कि वो किसी प्लानिंग से जो निकले थे वो कामयाब होता दिखा रहे। मेरा जहाँ तक अपना तजिया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये प्लानिंग से डील हो के और ढील दे के बाहर गए नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल। और या तो बड़े मासूम हैं हमारे कप्तान साहब PTI के, जो हमारे वजीर आज़म है, उनका नारा क्या था, मैं मर जाऊंगा, मैं डील और ढील नहीं दूंगा। फिर उसके बाद किस कानून के तहत, क्या वाकई सब कुछ वो कंट्रोल कर पा रहे हैं? अलवीना, कौन सा ऐसा कानून है बताएं जिसमें एक तो पहले ही गलत काम हो चुका है, फिर उसके बाद मरियम नवाज किस कानून के तहत या किस मासूमियत के तहत या किस इखलाकन तौर पे कैसे वो जाने के लिए कह रही है। और माजी में आप देख लें, मुझे तो ये इसलिए नजर आ रहा है कि जो भी नून लीग का लाहौर पंजाब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में केस गया तो वो उनके हक में फैसला हुआ है। ये तो कोई गलत राय नहीं है या गलत बात नहीं है। ड्यू रिस्पेक्ट, ये तमाम तजियाकार, इवन जो लीगल फेटर्निटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो ये बात तो वो तो आवाम देखें समझ रही है इस चीज को कि डील हुआ। फिर दूसरी बात आपको बताऊं, रिसेंटली अपना जो है रियाज मलिक साहब,
बैरिया वाले मलिक रियाज साहब का मलिक नाम रियाज तो साहब की बात आप टेलीविजन देखें पर जो चल है रही है। अब बीप वो हो पैसे जाती है। उन्होंने दिए किस मद में दिए, पब्लिकली उस पर क्या हम बात जाए ना। करेंगे, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बात करेंगे। अभी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ इस तमाम तर सिचुएशन में आपको क्या दिखाई देता है? मुझे तो ये दिखाई देता है कि मरियम नवाज साहिबा भी जाएंगी, डील पहले हो चुकी है और कप्तान साहब का जो नारा था वो झूठा नजर आ रहा है, झूठा उस नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि कप्तान साहब पहले ये देखें, आज एप्स का इफ्तिताह किया एंटी करप्शन के, पहले अपने उधर जो करप्शन वो जो उन पे लगाए जा रहे हैं, उनकी जो टीम में जो पार्टी में बैठे हैं वुज़रा, वो बीआरटी के और उनके रेफरेंस दायर होने जा रहा है, तो वो अपने भी तो कभी बात करें कि उन्होंने तो उनका एक नारा था, स्लोगन था कि मेरी सफ़ों में आपको कोई करप्ट बंदा नजर आएगा तो सबसे पहले मैं उनको जेल में भी डालूंगा और सलाखों के पीछे लाऊंगा। और ये तो कहाँ तक अब तक कितने डाले गए हैं जेल में, मुझे बताएं ना। और क्या मालम जब्बा केस का हुआ, बीआरटी का हुआ, दूसरे केस का, अब चेयरमैन नैब ने कह दिया मालम जब्बा और बीआरटी केसेस ये तो अगर ये इमरान खान साहब ने इस पे फौरी आवाम को एक्शन लेकर नहीं दिखाया तो इसका मतलब जो माजी में वो गवर्नमेंटें आती रही है, करती रही हैं, इसी तरह वो लेकिन अभी तो ड्यू प्रोसेस तो मुकम्मल हो लेने दें, पहले पूरी उसकी देखें हम कि क्या फैसला आता है, क्या इसमें फैक्ट्स आते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला। देखिए फैक्ट्स तो मसले जब आगे चलेंगे ना, जब अपोजिशन जो चिल्लाती है ना, वो इसी तरह नहीं चिल्लाती है। मैं जाहिद अमान साहब आपकी जानिब आऊंगी। यहाँ पे मुसरत आपसे जानना चाहूंगी, एक कन्विक्टेड मुजरिम, वो सजा के बावजूद, सजा याफ्ता कन्विक्टेड मुजरिम, वो चला गया बाहर और उसके बाद उसकी बेटी वो भी कन्विक्टेड है, लेकिन खुद तो वो बाहर चला गया लेकिन अपनी बेटी को भी बाहर बुलवा लिया ये कह के कि मैं बीमार हूँ और अपनी तबीयत जो मेरी ख़राब है, जो नासाज है, मेरी बेटी जो है मेरी खिदमत करेगी। तो उनके तो दो साहिबजादे वहीं पर बाहर उनके साथ रहते हैं, उनकी बहुएं भी हैं, प्रॉपर पूरी फैमिली मौजूद है। क्या एक सजा याफ्ता बेटी को निकलवाना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ जिस मुल्क के अंदर दोहरा मयार हो तो फिर यहाँ उस तरह के फ़ैसले और इस किस्म की कमिटमेंट जिस तरह से मेरे भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल होती है। देखें, एक शख्स आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो मेरे को चेयरमैन हैं, एक शख्स वो है कि जिसको पाकिस्तान में तो दरख्वास्त दायर हो रही है ना, उनको सिर्फ अपने जो है ना ज़ाती मॉलेज को दिखाने नहीं दिया जा रहा, उनको सिंध में आने के लिए भी या कराची में इलाज के लिए, क्योंकि घर कराची है, ये नहीं कहा जा रहा कि क्यों लेकर आया जा रहा है, यहाँ नहीं बुलवाया जा रहा जबकि वो मुजरिम डिक्लेयर नहीं हुए। देखिए प्लीज अलविना, वो मुजरिम डिक्लेयर नहीं हुए जबकि देखिए जबकि नवाज शरीफ साहब को अदालत ने मुजरिम डिक्लेयर किया है। जब किया है तो फिर वो ठीक है, मैं समझती हूँ कि बीमार थे, अगर उनको इस तहत जाने दिया है। इंसानी हमदर्दी का अलाप तो ये कब से कहते रहेंगे जी इंसानी हमदर्दी, लेकिन क्या है कि क्या इंसानी हमदर्दी एक दफ़ा कह के और सारे उसके पीछे पड़ जाएं और फिर बाद में जब उन्हें रिलीफ मिल जाए और चले जाएं तो कहें जी इंसानी हमदर्दी? तो ये चीज़ इंसानी हमदर्दी नहीं होती। वो इंसानी हमदर्दी जो है ना मेरे को चेयरमैन के लिए क्यों नहीं, क्या उनके लिए कोई ऐसा नहीं कानून था? डिप्लोमेटिक चलते हैं। और फिर जब हम कहते हैं कि सिंध के साथ दोहरा म्यार तो कहते हैं कि ये सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह के अगर आप कहोगे, इस तरह के फैसले करोगे और उस पर इम्प्लीमेंट करोगे तो यकीनन जो 22 करोड़ आवाम है वो जानती है इसको, वो हमसे ज़्यादा बेहतर तौर पे जानती है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपने आवाम का तो सत्यानाश किया ही किया। यहाँ पे जो आपने अपने जो मुजरिम बैठे, मैं तो मुजरिम ही कहूंगी उन्हें, जो अपने बैठे वो दाएं बाएं, वो तो सही है। सिर्फ पीपल्स पार्टी बहुत बुरी है आपके लिए। इस सिचुएशन को अगर हम देखें कि एक इन्फ्लुएंशियल जो कि खुद भी बाहर है, अपनी बेटी को भी बाहर बुला रहा है, तो क्या ये प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगा? फिर कोई भी अमीर शख्स अदालतों से ऐसे ही रुजू करेगा? देखिए, मैं बताऊं कि मैंने लफ्ज़ क्या कहा, जब दोहरा कानून होगा, दोहरा म्यार किसी चीज़ का होगा, वो यही होगा। मेन चीज़ तो ये कि मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर उनकी बेटी यहाँ मौजूद थी, उन्होंने उनको रिलीफ दिया, उनको उनके पास आई, बहुत अच्छी बात, क्योंकि कोई नहीं था उनके पास। वहाँ जब मौजूद हैं तो बिल्कुल अगर वो जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपने डील की है ना, डील और ढील दी है। तो इसका ये आप क्यों कहते हैं फिर सादिक और अमीन अपने आप में हमारे जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और नाहल प्राइम मिनिस्टर है, वो ये क्यों कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ? फिर आपकी ईमानदारी कहाँ गई?
वहाँ आपकी ईमानदारी तो फिर है ही नहीं ना, जब वहाँ मौजूद, मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे उनके ऊपर कोई नवाज शरीफ साहब पे कोई क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जब मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं, उनके बहुएं मौजूद हैं, उनके बेटे मौजूद हैं, तो इनकी बेटी को वहाँ निकालना, निकालते हैं तो ये क्वेश्चन निकालना है। देखिए क्वेश्चन मार्क तो फिर ये गवर्नमेंट पे है, ठीक है ना, बिल्कुल आवाम करेगी, हम करेंगे एज ए पोलिटिकल वर्कर, हम करेंगे, क्योंकि बिल्कुल देखिए है, बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जहाँ जरदारी साहब, आपने सवाल जरदारी साहब को देखिए जरदारी साहब को उनके अपने मिनिस्टर्स कह रहे हैं बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो वहां तो आप लोगों को मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं, जबकि उन्हें कोई किसी किस्म की सजा नहीं हुई है, सिर्फ जस्ट एलिगेशन है, तो एलिगेशन की वजह से तो वो मौजूद हैं, ठीक है, उनको तो कोई रिलीफ नहीं है। आप लोग ये एक्चुअल प्रॉपर फोरम से क्यों बात रेज नहीं करते? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि दोहरा म्यार क्यों है, दोहरा म्यार पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, पूरी आवाम को नजर आ रहा है। और देखिए आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? देखिए हमने कहा है कि बस अगर नवाज शरीफ साहब बीमार थे और उन्हें उनकी इंसानी हमदर्दी के तहत इन्होंने तो नहीं जाने दिया, अदलिया की तरफ से अगर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया है, अदलिया कह रही है हमने नहीं जाने दिया, देखिए नैब कह रही है हमने नहीं जाने दिया, फिर इसका मतलब कह रही है हमने नहीं जाने दिया, तो फिर किसने जाने दिया? फिर किसने जाने दिया? लेकिन अगर उनको जाने दिया, अगर उन्हें जाने दिया है, वो बीमार थे, वाकईतन अगर बीमार थे और बीमार हैं, अगर जाने दिया है तो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट क्या क्वेश्चन मार्क वहां जरदारी साहब की तरफ नहीं जाता? अनफॉर्चुनेटली इस पर भी बहुत है, लेकिन जरदारी साहब की तरफ नहीं जाता। अगर जरदारी साहब की बेटियों ने उन्हें मनवाया तो उस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, जी बेटियों ने मनवा लिया, तो बेटियों ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, मेरा इलाज वहां, उन्होंने ये कहा कि मुझे सहूलत दी जाए, इलाज की सहूलत दी जाए। उन्होंने बाहर जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि जरदारी साहब 11.5 साल पहले जेल में रह चुके हैं, सिर्फ इन्हीं एलिगेशंस पे, कोई सजा नहीं हुई उन्हें, तो फिर अभी भी एलिगेशंस में अगर वो हमारी क़यादत को अंदर रखना है, तो मैं तो फिर इन्हें कहूँगी आफरीन पे करती हूँ उनको, और इनको सलूट पेश करती हूँ, इस तरह नाहल, क्योंकि मेरा जो कायद कहता है नाहल हैं और ये सिलेक्टेड हैं और ये इस काबिल ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट में आ सकते, तो इस तरह के जब सिलेक्टेड लोग आएंगे तो अवाम के ऊपर बोझ होगा, और यकीनन वो बोझ अवाम ही बर्दाश्त करेगी इन लोगों की नाअहली का। लेकिन आप लोग बीइंग अ पार्ट ऑफ अपोजिशन आखिर इसमें क्या अपना पिवटल रोल प्ले करें? आप लोग तो खामोश है, कहीं पे भी बात रेज नहीं कर रहे कि क्यों दोहरा मयार है। आखिर क्या आप लोग भी कोशिश करें कि आपके लिए भी ऐसा ही सॉफ्ट कॉर्नर बनता जाए? नहीं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप एक निकाल के देख लीजिए, लाइमल निकाल के देख लें, तो जितने भी डिक्टेटर आए उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, चाहे अयूब को देख लें, जनरल जिया को देख लें, परवेज मुशर्रफ को देखें, परवेज मुशर्रफ तक को देख लें, तो उन्होंने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी को खुदा न खास्ता खत्म किया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी इनके साथ ना कभी डील किए, ना डील के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों हाथ मिला चुके हैं डिक्टेटर्स के साथ। देखें जब उनके अपने मफादात थे, कोई मफादात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मफादात को कभी नहीं सामने रखा, हमेशा अवाम के मफादात को पीपल्स पार्टी सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी ने फैसले किए, और ना ही कभी जमहूरियत को डीरेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। जमहूरियत अब डीरेल नहीं हो रही कि अगर आप लोग एक साल में ओवरऑल सिचुएशन को जज कर लें और आप लोग मुतालबा करें कि ये हुकूमत नहीं चल सकती और ना चलनी चाहिए, देखिए डीरेल हमने कहा है कि नए इलेक्शन का मुतालबा किया हमने, ये देखिए खर्चा आएगा, खर्चा आएगा, लेकिन जब आप ये देखें मुल्क, हमारे मुल्क की अलवीना हालत देख लें, आप अवाम की हालत देख लें, मायशत तबाह है। मौलाना साहब ने अपनी परफॉर्मेंस तो कश्मीर के हवाले से हमें कोई नहीं दिखाई। इवन जो नॉर्वे का एक इंसिडेंट हुआ इतना, जिसने पूरे मुसलमान उम्मा का दिल झंझोड़ दिया, उस पर उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। मतलब कभी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस हमें प्रोडक्टिव नहीं दिखाई। वो बार बार मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, और इस सिचुएशन में क्या ये एक जेन्युइन मुतालबा है? क्या हमारा इस वक्त मुल्क में ऐसी सिचुएशन है? क्या मुल्क मुतहम्मिल है सिचुएशन के? बिल्कुल भी नहीं मुतहम्मिल है। अवाम जिस चक्की में गुर्बत की और महंगाई की पिस रही है, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ की मुज़ाहमत करूँगा कि इलेक्शन पे जो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं वो नहीं होने चाहिए, जमहूरियत को डीरेल न किया जाए। लेकिन
जो मौलाना साहब जो पैकेज के तहत बकौल मौलाना साहब के मैं ऐसे ही नहीं आया था, वो तो आवाम को नजर आ रहा है ना। देखें सुकून से वो आए और चले गए, ना कोई गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और ना कुछ। और मौलाना साहब आज फख्र से कह रहे हैं कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, और वो हो रहे हैं माशाल्लाह। जैसे नवाज शरीफ साहब रोज चैनलों पे, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, मीटिंग्स हो रही, आशाश बाशाश बैठे हुए हैं। तो अवाम नाक में नवाला नहीं डालती, मुंह में डालती है। अवाम को इतनी अवेयरनेस है कि डील हो चुकी है, डील दे जा चुकी है। और मरियम नवाज भी, मेरा अपना तजिया ये है कि चंद दिनों, चंद हफ्तों, चंद महीनों में चली जाएंगी। क्यों कि डील जो है 7 दिन का टाइम दे दिया गया है। इस सिचुएशन के ऊपर हम बात करेंगे। और क्या जैसे कि जाहिद अवान साहब भी कह रहे हैं, मुल्क दोबारा से री इलेक्शंस के मुतहम्मिल नहीं है। इसी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे, क्या सेंसिबल एक जो है सिचुएशन होगी कि खुदा ना खास्ता दोबारा से इलेक्शंस हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस होना इस तरह आसान नहीं है। उसमें क्या रिसोर्सेज लगती हैं, इसमें तमाम तरह क्या सिचुएशन आती है, इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि क्या मुल्क जो है मुतहम्मिल है सिचुएशन के दोबारा से री इलेक्शंस हो हमारे मुल्क में, क्योंकि ये मुतालबा है अपोजिशन जमातों का, जिसमें सबसे ज़्यादा आगे जो है मौलाना साहब हैं, जो कि ख़ुद को सो कॉल्ड इस्लामिक लीडर भी कहते हैं, लेकिन इस्लाम के हवाले से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुल्क दोस्ती के हवाले से कोई उनका लेना देना है। अनफॉर्चुनेटली हमें कॉल पर ज्वाइन किया है इस वक्त, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे भाषानी शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अभी जो मैं सिचुएशन के ऊपर बात करी थी जाहिद अवान साहब से कि क्या मुल्क मुतहम्मिल है सिचुएशन, क्या आप इस पर बता रहे थे? मैंने आपको कहा बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा, देखें ये एप्स जो स्टार्ट किया करप्शन का किया, ये जब तक खान साहब जो है अवाम के साथ मिल के, अपोजिशन के साथ मिल के कोई लाएअमल नहीं बनाएंगे तो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने ऐप्स बना लें, जितना एंटी करप्शन बढ़ गया। मुझे ये बताएं, कराची की मैं बात करूं, सिंध की बात करूं कि इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी क्या किया? पीटीआई गवर्नमेंट की इत्तेहादी जमातें हैं। चले सिंध गवर्नमेंट को मैं कहता हूं, सिंध गवर्नमेंट की तो बात नहीं करें, वो तो है ना, गिनती में ना लाएं उसको, जो वज़ीर आला सिंध पे लग रहे हैं इल्ज़ामात के कुछ नहीं कर रही है वो। अब मुझे ये बताएं कि इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया? ये जो इनके इत्तेहादी हैं अपना MQM वाले, अपना वसीम अख्तर साहब मेयर कराची, ये इनका रेलवे का प्रोजेक्ट BTR तो छोड़े, कराची में कितने अरब का प्रोजेक्ट, उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? उसका क्या हुआ? उसमें कितनी बड़ी करप्शन हुई? वो जरा सा कुछ करते हैं, उनको धमकियां मिलती हैं। जाहिद अवान साहब यहाँ पे हमें कॉल पे ज्वाइन किया है भाषानी शाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अलविना, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी। भाषानी साहब, ये जो एक स्टेटमेंट आया है चेयरमैन नैब साहब का कि वो कह रहे हैं कि BRT और मालम जब्बा के हवाले से जो है रेफरेंस तैयार हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस तमाम सिचुएशन के ऊपर? जिस तरह आपको अभी एक इनफॉर्मली एक्यूज किया जा रहा है, आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? क्या वाकई ऐसा है या नहीं है? इस तरह ये किस हवाले से अलविना? BRT के हवाले से, BRT और मालम जब्बा के हवाले से। देखिए, मैं एक चीज इसमें ऐड जरूर करूं कि अगर देखें, हमने तो सबसे पहले ये चीज एक जिम्मेवारी से मैं कह सकता हूं कि हमेशा कानून, इदारे, अदलिया आजाद है। अगर उनको अगर नैब चेयरमैन को एक चीज लग रही है कि भाई कि यहाँ पर एक चीज कोई, अगर किसी हवाले से भी मैं कहूँ कि करप्शन के हवाले से कहूँ या गवर्नमेंट के हवाले से कहूँ या अपोजिशन के हवाले से कहूँ, कि अगर कोई चीज में कोई एनवायरमेंट उनको लगता है कि है तो वो आजाद है, वो अपना जो है ना वो काम जारी रख सकते हैं, उस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, हाई कोर्ट ने एक्शन लेने की है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो गए, इदारों पे ट्रस्ट है, तो फिर पेशावर हाई कोर्ट के कहने पे, एक्शन लेने पे आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का क्यों कहा? जब आप लोगों के मिनिस्टर क्लीन है, वो कोई करप्शन में मुलविस नहीं है, पेशावर हाई कोर्ट को अपना काम करने दें, साबित कर देंगे। हाई कोर्ट पे फिर आप लगाएं सुप्रीम कोर्ट में जाके कि पेशावर हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया। पहले से आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों वो करने की कर रहे हैं? ये सवाल पब्लिक आवाम को क्या जवाब देंगे? और अब तक आप लोगों के क्यों नहीं मिनिस्ट्रियों के मालम जब्बा के उनके सामने क्यों नहीं आ रहे हैं?
जी जी भाषानी शाह साहब, देखिए नैब क्यों मजबूर हो गई है, इसका क्या सवाल का जवाब है? नैब क्यों आकर हाईकोर्ट में पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि अदलिया बिल्कुल आजाद है। हम कोर्ट को अगर कोई हमारी अगर मिनिस्ट्री में या कोई हमारे मेंबर गवर्नमेंट के मेंबर अगर वो कर रहे हैं तो चेयरमैन आजाद है, चेयरमैन तो ये अदारा बिल्कुल आजाद है, वो अपनी जो भी कानूनी कार्रवाई वो अपनी कर सकते हैं, हमें उस चीज में कोई एतराज़ात नहीं है। ये तो मेरी अपना वजीर आजम साहब का ये पैगाम सबके सामने है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी चीज के हवाले से हमारे गवर्नमेंट के वजीर भी अगर किसी चीज में वो गगर जमुना के वो मौज में अगर उनका हाथ अगर काला किया होगा तो अदलिया भी आजाद है और नेब भी आजाद है, वो बिल्कुल अपनी कार्रवाई अपनी जारी रखें, उस हवाले से हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भाषानी साहब बात करना चाहूंगी मैं आपसे मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, उनका नाम ईसीएल से निकालने का कहा जा रहा है। इस सिचुएशन के ऊपर आप कैसे डिफेंड करेंगे खुद को कि एक कन्विक्टेड मुजरिम जो कि बाहर जा चुका है इलाज के लिए, कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है, उनके प्लेटलेट्स कम होते जा रहे हैं, अब उनकी खिदमत के लिए उनकी बेटी को भी आना चाहिए जो कि खुद एक सजा याफ्ता बेटी है, तो क्या कहेंगे इस पर? उनको भी बाहर निकाला जा रहा है, ये क्या जो स्टेट ऑफ द रिट है उसको चैलेंज किया जा रहा है? क्या मामलात आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या जुडिशरी और ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे? अलविना, मैं आपको एक चीज कहूँ, देखिए जैसे अगर नेब चेयरमैन के हवाले से या किसी हवाले से अगर ये कहा गया है कि हमें एक हफ्ते के बाद का जो है ना ये इस पे ये क्लिनिक जवाब चाहिए, मैं एक चीज यहाँ ऐड करूँ, उसमें हमारे गवर्नमेंट जो माहिरीन है वो बिल्कुल इसका जवाब देंगे और उस पर बाकायदा तौर पे हमारी जो कमेटी है उसमें ये बाकायदा तौर पे गौर किया जा रहा है कि इसका क्या। हमेशा हमें एक चीज मैं जरूर यहाँ पर बताऊं कि जैसे अपोजिशन का कहना, जैसे मुख्तलिफ जराओं से जो गवर्नमेंट को निशाना बनाना, मैं एक चीज कहूँ कि गवर्नमेंट का जो मंशूर जो इमरान खान का जो नजरिया, इमरान खान का जो विजन है, उसके ऊपर तो तनकीद पहले दिन से ही असेंबली से जब खान साहब नेशनल असेंबली के अंदर खताब कर रहे थे तो उसी टाइम उसको खताब करने भी नहीं दिया, तो पहले दिन से ये तनकीद हो रही है। गवर्नमेंट का भी एक दिन भी नहीं हुआ था तो पहले दिन से ये तनकीदें होती गई। लेकिन जो 7 रोज की डेडलाइन दे दी गई है कि नाम ईसीएल से निकालना है आपने, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ट्रेवल करना है। पहले ही कहा जा रहा था मरियम साहिबा जो है उनका पासपोर्ट कोर्ट के पास है, वो कोई दरख्वास्त दायर नहीं कर रही, वो कोर्ट में ही मौजूद है। मतलब ये किस तरह आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? मैंने पहले ही आपको ये बात कही है कि अगर उन्होंने दरखास्त दायर की है, लेकिन इस पे हमारे जो हुकूमत के माहिरीन है वो इस पे जो कमेटी का जो फैसला आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसमें हम लोग को आवाम के सामने कम से कम कोई जो कानून जो राय अमल के बुनियाद पे जो फैसला देंगे वो हमारी हुकूमती माहिरीन जो है वो कमेटी वो बैठ के इस पे फैसला करेगी कि इस पे किस तरीके से इसको निपटा जाए। ठीक है भाषानी शाह साहब, ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर धड़ेबंदी हो रही है और शेरवानियां सिलवाई जा रही हैं अगला वजीर आजम बनने के लिए, क्या ये दुरुस्त है या अफवाहें हैं? असल में बात ये है कि इमरान खान साहब के पिछले 23 साल से जो एक जदोजहद, जो उनका विजन, जो उनका नजरिया जो आवाम के सामने है, वो वजीर आजम बनने का उनको शौक नहीं था। उनको एक पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के एक अदारों को एक सही मानों में जो दुनिया में कानून के ऊपर अमलदारी होती है, वो उसका विजन था कि मैं कम से कम इस मुल्क से जो ये नासूर करप्शन है इसका खात्मा करूं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ अगर जो एक प्रोपेगेंडा जो हो रहा है ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा, पीटीआई में नहीं हो रहा। इमरान खान साहब वजीर आजम है, उनके जैसा लीडर, उनके जैसे जो है ना कोई भी हमारी पूरी, मैं नहीं समझता हूँ कि उनसे हट के हम अगर कोई सोच भी ऐसी रखते होंगे कि खान साहब के बिन मुकाबले कोई वजीर आजम या हमारे अंदर ऐसे कोई दड़े नहीं हो रहे, कुछ भी ऐसी बात हो रही। वजीर आजम इमरान खान है, हमें अल्लाह पाक ने एक लीडर दिया है और अल्लाह उसकी जिंदगी दे, और हम तो ये चाहेंगे इंशाअल्लाह
कि ये 5 साल क्या कि अगले 5 साल भी इंशाल्लाह इमरान खान के होंगे ठीक इंशाल्लाह। है, बहुत बहुत शुक्रिया भाषानी शाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, इस सिचुएशन को देखते हुए क्या लगता है आपको कि ये जिस तरह मरीम नवाज साहिबा के हवाले से वो कह रहे हैं कि वो खुद को जो है इस पे बताएंगे कि क्या रीज़न है, इस पर बात करेंगे, कुछ ऐसा होगा ये भी डायरेक्ट चली जाएगी? देखें, एक चीज़ तो क्लियर है, जहांगीर तरीन ने वो आके मज़ीद क्लियर कर दी है कि माइनस पीटीआई इमरान खान माइनस तो होगी नहीं। वो तो खैर एक कॉमन सेंस की बात है, हम भी समझते हैं, हम भी कि पीटीआई वाले जो जेन्युइन वर्कर हैं वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे जितना भी हो, क्योंकि बजाते खुद मैं चाहे जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखूं, इमरान खान बजाते खुद जो है ना करप्ट इंसान है और ना उन्होंने कोई ऐसी माजी में बाहर मुल्क से पैसा भेजा, वो एक अलग मौजू है पूरा। लेकिन इमरान खान की कारकर्दगी से इन 15 माह में जो 13-14-15 माह गुजरे हैं, अवाम ने कितना लॉस किया है। जो आम अवाम, मैं दोबारा कहूँगा, जो रोज़ कमा के खाने वाली आम अवाम है, देखें रेवेन्यू मुल्क का बढ़ रहा है, वो या तो वो मुल्क में पैसे आ रहे हैं, पब्लिक को आगाह नहीं किया जा रहा है, जो डील हुई है, एक चीज़ जहन में आती है। दूसरी बात ये है कि ये जो जितना कारोबारी तबका है वो जाके फौज के सरबराह से जनरल कमर बाजवा साहब से मिले, एतमाद में लिया, उससे जो है वो काफ़ी रियायत दी गई है, बहुत सी अपना इंडस्ट्री को रियायत दी गई है, जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ा है और बहुत से पैसा उसमें आया है, क्या कहते हैं ये IMF से भी। तो वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आम आवाम पे आना चाहिए था ना। इन 15 माह में मैं आम 15 रुपए केजी 6 माह में 9 माह में महंगा हुआ है आटा, 15 रुपए किलो। आप एक आम आवाम पे वो देखें जो रोज़ रोटी लेता है, कितने की रोटी हो गई है, जो दूध बच्चों के लिए लेता है, जो सब्जी लेता है, टमाटर का देखा था सब्जी कहा जा रहा है सिंध पर कुछ बात करते हैं। सर, टमाटर को छोड़ दें, टमाटर में बहुत सारी गफलतें पिछले दौरे हुकूमत की भी मौजूद है, आप भी ये जानते हैं और आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो नॉर्थ में फसलें होती थी वो मैंने क्यों रोका गया, वो तो क्यों रोका गया है, वो इस तरह है, तबाह किया, तबाह किया, फिर इंडिया के साथ जो है इंडिया के साथ डील की गई, क्योंकि इंडिया के साथ उनके अपने इंटरेस्ट मौजूद थे। फाइनली पाकिस्तान में मैं सब्जी मंडी फ्रूट मंडी का चेयरमैन भी हूँ, मैं रिलेटेड हूँ, वो एक लंबी बहस है, कभी प्रोग्राम कर लेना, मैं आपको एक एक डॉट टू डॉट हर चीज बताऊंगा। बिल्कुल है, बिल्कुल माजी की क्या आपकी गफलतें। मैं सर एक साल में कैसे उगा लेते टमाटर, कैसी फसलें आ जाती हैं, कैसे पूरी डील अपने इंटरनली कर लेते। ये प्लानिंग जो है वो सालों साल की पहले से की जाती है और अवेयरनेस आगाही लाई जाती है, उनको रिबेट दिया जाता है। जो फसल बह गई 3 माह पहले, पानी की बारिशें थी पूरे पाकिस्तान में, एक मालाकंड जहाँ ज्यादा बारिशें होती है स्वाद वो बच गया था, वहाँ इतनी नहीं हुई, मैं खुद रिलेटेड हूँ वहाँ से। तो वो एक 4 आने यानी रुपए में समझे 1000% में से 100% जो सप्लाई थी और 1000% की डिमांड कहाँ से पूरी। कमिश्नर कराची में हमने 3-4 मीटिंगें की हमने और सेक्रेटरी ज़राअत से कि हमें इंपोर्ट खोलने दे फौरन। जब हम लड़े, अवाम आके आप लोगों ने मीडिया के तवज्जुह से इतना उछाला, फिर हमें इजाजत दी गई, 1 हफ्ते में हमने ईरान से इंपोर्ट खोल दी, 100 रुपए किलो नीचे ले आए हम ट्रेडर्स, हमारी एसोसिएशन जो है। ठीक है सर, ये तो पहले से प्लानिंग गवर्नमेंट का इदारा करना चाहिए ना। जाहिद साहब, ये जो लाड़काना वो तो सिचुएशन भी ऐसी हो गई थी ना, भारत के साथ एस्केलेशन पूरा एक टेंशन ईरान है हमारे पास, ईरान के साथ फाइनली रिजॉल्व किया गया मामला। लेकिन मैं ये कह रही हूँ खुद कफील क्यों नहीं हो सकते हम, जब थे खुद कफील, खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारी गई, फुर्सत हो तो कुछ पैरों पे कुल्हाड़ी मारी गई पिछले दौरे हुकूमत में। बिल्कुल, दोनों हुकूमतें। आज हमें ये बर्दाश्त करनी पड़ रही है सिचुएशन। मैं बिल्कुल ये मैं ये ब्लेम पीटीआई पे नहीं दे रहा। गन्ने की फसलों के साथ देखें क्या हुआ, चीनी महंगी हुई कोई इमरान खान ने नहीं की। मैं माजरत के साथ मैं ये इल्जाम दर इल्जाम वाली सियासत ना मैं कर रहा हूँ, लेकिन माजी की हुकूमतों का ये किया करता हुआ भुगता जा रहा है ना, जो ये 1 साल में तो नहीं होगा। लाड़काना के जो डिस्ट्रिक्ट है डोकरी, उसका कहा जाता है कि कराची से भी ज्यादा फंड उसको एलोकेट किए गए हुए। तो जब कराची से ज्यादा फंड एलोकेट हुए, कराची इतना बड़ा थिकली पॉपुलेटेड शहर है, उसका हाल हमने देखा है कि क्या बुरा हाल हो रहा है। हालांकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरा बिजनेस यहीं से होता है, पूरा पाकिस्तान चलाता है, लेकिन अगर लाड़काना के एक डिस्ट्रिक्ट को इतना सारा बजट एलोकेट होता है तो वो कहाँ जाता है?
देखिए मैं बताऊं आपको, चले लाड़काना या पीपल्स पार्टी वो तो करप्ट में है ऑलरेडी, उन पे इल्जामात भी हैं, भुगत भी रहे हैं। मैं जवाब दूं, वो तो अपनी जगह करप्ट हैं, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी करप्ट थी, हम मानते हैं। शमीम नकवी साहब उन पे इल्जामात देने के बजाय मेयर कराची को क्यों नहीं पकड़ते कि आज तक उन्होंने क्या किया? वो पीटीआई सिंह वजीर आला सिंध पे फेंकते हैं और वो उनके ऊपर डालते हैं, उनके जो फंड आते हैं वो कहाँ जाते हैं अरबों खरबों के। इसकी तहकीकात कौन करेगा? ये फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? मैं इस वक्त ये बैठी हुई है सिंध गवर्नमेंट, बिल्कुल मैं कहता हूँ जब पिछली दाइयों में उन्होंने भी करप्शन की, आज भुगत रहे, भुगतेंगे। लेकिन मैं इस वक्त जो बात करंट इशू हो रहा है वो ये हो रहा है कि कराची के साथ जुल्म हो रहा है, इल्जामात की सियासत हो रही है, सिंध गवर्नमेंट उस पे लगा रही है और मेयर उस पे लगा रही है। एक डिस्ट्रिक्ट में इतना और करप्शन हो रही है दबा के, जो कि कराची से भी ज्यादा बजट एलोकेट हो रहा है, तो फिर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो? देखिए अलवीना, एक तो जिस तरह से मेरे भाई कह रहे हैं कि कराची पर कोई नहीं हो रहा, आप मुझे कराची पे देख लीजिए कि 16 माह के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट मैं इस पर बात करना चाहूंगी ना, मैं वक्फा लेना चाहूंगी, फिर आऊंगी आपसे डिटेल बात करूंगी कि आखिर ऐसा क्यों है कि लाड़काना के एक डिस्ट्रिक्ट में इतना सारा बजट एलोकेट हो रहा है लेकिन वो हमें उसकी कोई एग्जीक्यूशन दिखाई नहीं देती। इसका मैं जवाब जानूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव मुसरत न्यासी से। एक वक्फा लेंगे, स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी कि लाड़काना के एक डिस्ट्रिक्ट में इतना बजट एलोकेट किया गया है और किया जाता रहा है जो कि कराची से ज़्यादा बजट एलोकेट होने के बराबर है। इस सिचुएशन में तो एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर, ऊपर से वसाइल पूरे नहीं हो रहे, फिर लाड़काना के एक डिस्ट्रिक्ट को इतना बजट। देखिए अलवीना, कह देना तो आसान है कि बहुत ज़्यादा उस पर बजट दिया गया है उसको, ठीक है ना, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के लिए या एक छोटे से जिले के लिए, ऐसा नहीं है। सब आप कराची देखिए, नहीं कोई ऐसी बांटने वाली बात नहीं। पीपल्स पार्टी पे तो वैसे ही बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाने के भी लोग आगे और लगते भी हैं। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, देखिए आप कह रहे हो कराची पे, आप कह रहे हो कराची पे नहीं लग रहा। कराची पे जितना काम कराची पे हो रहा है, क्या आप लोगों में या किसी को नजर नहीं आ रहा कराची पे काम? बता दीजिए। कराची में अभी 2 दिन पहले आप मुझे बताएं कि 5 से 6 डिफरेंट ब्रिजेस के इफ्तिताह हुए, वो कंप्लीट हुए, और ना सिर्फ उसमें कौन से ब्रिजेस नहीं हुए, अंडर बाईपास आप उसको देख लें, कितने सारे 5 तो नहीं हुए। इसके अलावा और नहीं, उसके आप पूरे कराची का जो देखें, शारा फैसल को कब जब भुट्टो साहब ने दोबारा से रेनोवेट किया और अब किया गया, इस चीज पे कुछ नहीं है। और आप मुझे बताएं, एक मिनट, आप मुझे बताएं, सेहत पे कोई काम नहीं हुआ? सेहत पे क्या काम हुआ? सेहत पे कोई काम नहीं हुआ, बता दीजिए। NICVD नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, आपका गम्बट पे आप जाके देखें, गम्बट पे आप देखें, गम्बट पे जाके आप देखें, जिगर की पैवनकारी के 100 कंप्लीट जो ऑपरेशन हुए वो कामयाब नजर नहीं आ रहे। अच्छा। मतलब मुझे कैसे नजर नहीं आ रहा है कि सिंध पे कोई काम नहीं। देखिए हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत अच्छा कर लिया, यकीनन कोई कोताहियां होंगी, लेकिन बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये की बात कर रही हैं आप, NICS में अंदरूनी कितनी करप्शन है? देखिए बिल्कुल जानती हूँ, अंदरूनी जब ऑडिट होता है वो बीमार हो जाते हैं जो हेड है, अगर कोई ऐसा बीमारी होना एक अलग चीज है। अगर कोई ऐसा है तो बिल्कुल उसको आप ओपनली करें, मैं उसको कहने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर आवाम को रिलीफ दे रही है। कोई एक सुबह मुझे बताएं, कोई एक सुबह मुझे बता दें कि जो इतना बेहतर काम कर रहा हूं। देखिए जितना आप कह रहे हैं आप घोस्ट स्कूल, अलवीना आप घोस्ट स्कूल का कह रही हैं, तो जो पुराने हमारे साहब सरदार शाह थे, उन्होंने घोस्ट स्कूल के तकरीबन हजारों टीचर्स को फारिग किया। और जहाँ घोस्ट स्कूल, मैं बता रही हूँ, जो घोस्ट स्कूल थे, मॉर्निंग और आफ्टरनून में जब उनकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं थी तो आफ्टरनून से हटा के मॉर्निंग में मर्ज किए गए। जो करीब स्कूल थे उनको मर्ज किया गया, उस पे काम हुआ, ये ना कहें कि नहीं हुआ। लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट का पैसा किधर जा रहा है? देखिए लाड़काना हो या कोई भी सिंध का कोई भी शहर हो, वो सिंध के शहर हैं, चाहे कराची हो, चाहे लाड़काना हो, चाहे नवाबशाह हो,
चाहे हैदराबाद हो, कहीं भी कोई काम होगा तो यकीनन काम किया जा रहा है वहां पे। कैसे नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी घर तो नहीं लेके जाती है पैसे? तो कहाँ काम हो रहा है? मतलब क्यों नहीं हो रहा? क्या इस बजट में आप लोगों ने लोकल में क्या किया? नहीं, मुझे बताएं ना कि किसने अचीवमेंट्स बता देना। आप मुझे बता दें कि किसने कह दिया कि कराची से बजट, अगर कराची से अगर कराची से ज्यादा बजट की बात करती है तो 162 अरब रुपए का अनाउंस इमरान खान साहब करके कहते जो वजीर आजम है, और उन्होंने अपने इत्तेहादियों को देने के लिए particularly talking and asking you about the single question। बिल्कुल सिंगल क्वेश्चन है, उस पर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अब क्या काम हो रहा है, ये तो जानने की कोशिश कर रहे हैं हम आपसे। क्या बता दें, देखिए वहां पे काम हो रहा है? वहां पे भी जारी बात है, सड़कें बन रही है, वहाँ स्कूल्स पे खर्च हो रहा है, वहां पे हॉस्पिटल्स पे हो रहा है, तो ये चीज तो कितना टाइम लगेगा ये सारी सिचुएशन? यकीनन जिस तरह से मतलब आप ही लोग कह देते हैं कि 15-16 माह में नहीं होता, फलां में नहीं होता, यकीनन 5 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो खर्च होगा और अवाम पे खर्च होगा। पीपल्स पार्टी के घर में खर्च नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अवाम है वो घर है, वो गढ़ है, उन्हीं पर खर्च होगा। हमें उस चीज से कोई सरोकार नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि ये हल्का हमारा है या वो हल्का हमारा है, हम पूरे सिंध पे, पूरे पाकिस्तान पे चाहते हैं कि इसी तरह से खर्च हो ताकि अवाम को रिलीफ मिले। अलवीना, हमें नहीं चाहिए, अवाम को चाहिए। उस तरह नहीं कि आप बैठ जाए आराम से तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। ठीक है, थैंक यू। जाहिद अवान साहब, ये जो मलिक रियाज साहब का नाम है, ये तो बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इसको जो है म्यूट भी किया जा रहा है। मैं देख रही थी एक चैनल के ऊपर जो है वो मलिक के बाद जब रियाज उनका नाम आया तो उस पर बीप बच गई। तो ये क्या सिचुएशन है? इस पे बातचीत नहीं हो रही, शोज में कोई बात नहीं कर रहा, न्यूज में इसका कुछ नहीं आ रहा, अगर प्रिंट हो रहा है तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पे हो रहा है। मतलब कि मलिक रियाज साहब का नाम लेना भी इतना मुश्किल है, आखिर क्यों? देखें, मलिक रियाज साहब ने माजी में भी ऐसी 2-3 बीच में कोई इंटरनल डीलिंग करवाई हैं, ऐसे कोई मामलात आए हैं जो गवर्नमेंट के और अपोजिशंस के या ऐसे मामलात आए जिनमें उन्होंने बैठ के मामलात को सुलझाया है आपस में। तो माजी में ये एक मलिक रियाज साहब का रहा है मामला, जो आवाम को भी पता है इस चीज़ का। अब हमें देखें, कंफर्म तो नहीं है, हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन मलिक रियाज साहब का स्टेटमेंट आपने सुना है, जो बातें गर्दिश कर रही थी कि वो कहा जा रहा था कि एनसीए ने उनको रॉन्ग डूइंग के ऊपर जो है कन्विक्ट किया, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मुझे एनसीए ने गिल्टी करार दिया इस पर। नहीं, अब ये तो खैर मलिक रियाज साहब अब बात बता रहे हैं इस तरह से, लेकिन जो आवाम में जो गर्दिश करी है, देखिए कोई बात होती है, इनॉग्रेट करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है, और ये बात गर्दिश कर रही है, और ये बात अनकरीब 2-4 दिन में या तो दबा दी जाएगी या फिर उभर के बिल्कुल एकदम सामने आ जाएगी कि डील किसके तहत हुई है। क्योंकि मलिक रियाज साहब सिविल मैटर था, सिविल मैटर को सिविल तरीक़ेकार से सिर्फ और सिर्फ डील की गई बाहर, तो ये क्या मामलात है? बाहर डील हो गई, एक तरफ कहा जा रहा था कि वो गिल्टी करार दिए, फिर वो कह रहे सिविल मामला था। देखें, मैं पीटीआई के चंद वज़रा के बयानात देख लें आप, रिसेंटली जो बयानात इन्होंने दिए कि हम इतना पैसा वापस लाएं और पैसा वापस आ रहा है। देखिए, पैसा तो आया है, लेकिन वो इनडायरेक्टली आया है, उसको पब्लिक में नहीं शो किया गया है, शो किया जाना चाहिए। अगर खान साहब या तो बड़े भोले और मासूम बन रहे या उनको बाईपास किया जा रहा है, 2 बातें हैं इसमें मुमकिनात में। लेकिन मलिक रियाज साहब की जो बात है, अवाम में जो तफशीश इस वक्त फैलाई हुई है जिस बात ने, और अवाम जिस बात से अवाम को डाउट हो रहा है कि ये मलिक रियाज साहब ने किया, और मलिक रियाज साहब करा भी सकते हैं, इसलिए कि आपको पता है वो कितने फाइनेंशियली और दूसरे मुल्कों से भी उनके कितने ताल्लुकात हैं, वो इस मामलात में डील करवा सकते हैं। जो अभी एक बात गर्दिश कर रही है अवाम में, ये इंशाअल्लाह ताला सामने आ जाएगी 100%। तो मैं भी अब दावे से या कंफर्म नहीं कह सकता हूँ लेकिन सुनी सुनाई बातें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, इंशाअल्लाह मामलात आ जाए। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, एक और जो उन्होंने, जो मैं उस पर आपसे जरूर जानूंगी, एक और स्टेटमेंट उन्होंने जब पेशावर में दिया, उसमें वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द मीडिया टॉक ही आल्सो स्पोक अबाउट बहरिया टाउन सेटलमेंट विद द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू व्हिच द कंपनी वाज सपोज्ड टू पे ₹460 बिलियन फॉर लैंड दैट इट ऑक्यूपाइज इन द मलीर डिस्ट्रिक्ट। यानी इसको क्या आप खुशाइन समझते हैं, जो एक डील हुई थी माजी में सुप्रीम कोर्ट के साथ, और जो मलीर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया ऑक्यूपाई किया गया था उस हवाले से पैसे देना, ये एक अच्छा प्रेसिडेंट था या बुरा था, क्या था ये? बिल्कुल, ये
ये सरासर जो आवाम के सिंध गवर्नमेंट की और आवाम की जो ज़मीन है उसको नाजायज़ तरीके से एमडीए ने मिलके सिंध गवर्नमेंट के साथ मलिक रियाज पर फरोख्त किया, बेचा। अच्छा। बिल्कुल। आज सईद गनी साहब बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस KTN पे कर रहे थे और मीडिया ने काफ़ी इस पे सवालात भी उठाए। सईद गनी साहब ने तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया। हाँ, वो एमडीए की ज़मीन थी तो एमडीए ने उनसे डील कर ली थी, फिर एमडीए ने वापस, तो ये कोई बातें बन नहीं रही हैं। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट ने अरबों रुपए की ज़मीनें जो है, खरबों अरबों तो छोड़ दें, डॉलर अरबों डॉलर की ज़मीनें फंसाया गया था इस सिचुएशन में। नहीं, फंसाया नहीं गया था, ये एक डील थी, सीधी सीधी करप्शन था उसमें। अच्छा। और उस वक्त के जो मेरे कई जानने वाले भी हैं, बड़े रेवेन्यू से ताल्लुक रखते हैं, नाम मैं किसी का नहीं लेता, जब ये अनाउंस भी नहीं हुआ था बैरिया, उससे 3 साल पहले मैं जाता था तो मुझे कहते थे ये जगह अलाउ कर रहे हैं, ये कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, तो सीक्रेट रखी जाती थी ये बैरिया टाउन के लिए। तो एमडीए की जमीन किसकी जमीन है? ये सिंध गवर्नमेंट की आवाम की जमीन थी ना, एमडीए मालिक तो नहीं है इसका जाती तौर पे, कैसे क्या अथॉराइज होके एमडीए ने किस अथॉरिटी से वो दे दी? तो इसका जवाब सिंध गवर्नमेंट को देना पड़ेगा आइंदा भी, चाहे वो इस वक्त बात को ठंडा करके अपना पेट भर के अदालतों को मुंह दे के वो बिल्कुल जवाब दे दिए अपना, क्योंकि वो स्ट्रांग है फाइनेंशियली और ताल्लुकात में भी स्ट्रांग है अपना मलिक रियाज साहब। लेकिन अवाम ये सवाल करती रहेगी, आइंदा भी करेगी कि ये इतना बड़ा ब्लेंडर, इतना बड़ा करप्शन का मामला ये कैसे कर दिया गया? ये तो करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल। बिल्कुल, मुशर्रफ साहब बैठी हुई हैं, आज सईद गनी साहब की बिल्कुल हुई है, मैं सुन रहा था KTN पे, कोई जवाब नहीं दे सके तसल्लीबख्श जवाब। आपने शायद सुनी हो उनकी 6 बजे के टाइम या 5:30 बजे उनकी आ रही थी, जिस वक्त अपना इमरान खान साहब का खिताब आ रहा था, आपके नई नज़र से गुजरी, मैंने खुद सुना। तो उनके पास उन्होंने ये कहा है, ये बकौल मेरे नहीं है, ये बात घुमा के वो एमडीए की थी इस तरह, तो कोई जवाब नहीं है। तो ये फ्यूचर में भी ये चीजें निकलेंगी, ये सवालात आएंगे, ये महकमों की करप्शनें साबित हो रही हैं, मजीद होंगी। अगर ईमानदारी से जो इदारा है वो इदारा गवर्नमेंट के साथ मिलके अगर इसी तरह ताउन से, मतलब इदारा क्या कहूँ, इस्टेब्लिशमेंट जो कि माजी में दोनों के अपना डिफरेंस रहा है, एक पेज पे नहीं थे, अभी एक पेज पे है, अगर दोनों ने मिलके करप्शन के खिलाफ आवाम को साथ लेके एतमाद में लेके वाकई ये मुहिम चलाई तो ये साबित पा सकते हैं, लेकिन इस पे टाइम लगेगा। देखें जाहिद साहब, मैंने बिल्कुल सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन अगर वो शख्स ऑथेंटिक पर्सन है, वो जो कह रहा है वो यकीनन जवाब देते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। देखिए, मैंने आपको कहा ना, बड़ा ऑथेंटिक पर्सन है और उसने अगर कोई जवाब दिया होगा तो यकीनन उनके इल्म में होगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इदारे खुद मुख्तार होते हैं, अगर इदारों ने कोई कमिटमेंट की है तो इससे सिंध गवर्नमेंट का नहीं, और अगर है भी सही, देखिए एक मिनट प्लीज, जाहिद भाई मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अगर ऐसा हुआ भी है तो इसका डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट दे चुकी है, जब उसमें हो चुका है तो उसमें मेरी या आपकी बहस करना फजूल है। मैं समझती हूँ कि हम उसमें बहस नहीं कर सकते, क्योंकि जब कमिटमेंट जब सेटलमेंट अलवीना कोर्ट का और रियाज मलिक का हो चुका है, तो उस पर कॉमन नहीं हो जाएगी? अब देखिए, कॉमन है या चोरी, लूट खसूट, उसके बाद फिर माफी जाके कोर्ट से, और फिर कोर्ट अगर दे रहा है, देखिए कोर्ट अगर दे रहा है तो हम नहीं समझते कि कोर्ट के किसी मामलात के अंदर हम उसको इंटरप्ट करें। अगर है आवाम को या किसी चीज को भी है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में आप रिट कर सकते हो ना उसकी जगह। मैं इसका जवाब, एक आम आवाम, मुझे अलविदा प्लीज, आम आवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की फीसें या कोर्टों की बर्दाश्त करेंगे? कहाँ मलिक रियाज साहब का केस खरबों डॉलर का, और कहाँ आम आवाम? वो बातचीत मैंने आपसे वही कहा ना कि मलिक रियाज को मैं कहूँ या कुछ भी कहूँ, क्योंकि जब एक चीज कोर्ट में डिसाइड हो चुका है तो उस पे मैं या आप क्या प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद अमान साहब, आपका भी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक क्यूरियोसिटी है पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, कि मलिक रियाज साहब का जो है नाम नहीं लिया जा रहा मीडिया के ऊपर, उनके रिपोर्ट्स के ऊपर बातचीत नहीं हो रही, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका जो है आज ही हमने देखा
देखा कि पेशावर में बहरिया टाउन की इनॉग्रेशन के ऊपर उन्होंने खुद को क्लैरिफाई किया। वो कहते हैं कि कोई भी एनसीए के साथ मेरे ऊपर जो है एक क्रिमिनल लिटिगेशन नहीं हुई, मेरे ऊपर एक सिविल मामला था और ना ही मैं जो है कन्विक्टेड हूँ। इसमें जो सेटलमेंट था वो ओवरऑल हो चुका था इस तमाम सिचुएशन के ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने खुद को इस तरह क्लियर किया है। सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।